नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद में कांग्रेस में भले ही हाहाकार मच रहा हो, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने जो साथी साथ लिए थे, उनके कई साथियों ने भी कांग्रेस को सीख ही नहीं दी, बल्कि आंख भी दिखा दी है। और आंख दिखाने का इससे बड़ा मौका महाराष्ट्र की पार्टियों को नहीं मिलता। और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने तो तुरंत प्रभाव से कांग्रेस को सीख दे दी है कि कांग्रेस को जीत को हार में बदलना आता है, और अगर महाराष्ट्र में वे अकेला लड़ना चाहते हैं तो पहले ही बता दें। यानी कि एक तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद में कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और वहां सरकार भी बनाने जा रहे हैं गठबंधन की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और होने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हरियाणा की हार से कांग्रेस को सीखने की जरूरत है कि कैसे 30 से लोग 60 तक पहुंच गए, 60 वाले 30 पर आ गए। यानी कि एक तरह से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर दिया है उसके ही साथियों ने। और टीएमसी के नेता ने कहा है कि कांग्रेस के अहंकार की वजह से यह हार हुई है। दरअसल इस पूरे प्रकरण का, इस पूरी कहानी का, हरियाणा की कांग्रेस की इस हार का सिर्फ एक ही कारण सब बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने लोकल लीडरशिप के अहंकार के चलते तमाम चुनाव गंवा दिया, जबकि पूरा देश देख रहा था, हर कोई यह देख रहा था कि कांग्रेस वहां जीत रही है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से मैनेजमेंट करके जीती हुई बाजी कांग्रेस की थी वो छीन ली और खुद की हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील कर दिया। यह कहकर इंडिया के गठबंधन साथियों ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरे दिन ही इसका नतीजा नजर आया जब राहुल गांधी ने कहा कि हम इन अप्रत्याशित नतीजों को समझ रहे हैं, हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत सारी जो शिकायतें आ रही हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे गड़बड़ियों को। अब आप समझते हैं कि इन बातों का कोई लेना देना तब तक नहीं है जब कांग्रेस चुनाव हार गई। जो पार्टी चुनाव हार जाती है उसके बाद वह समीक्षा करती रहे, गड़बड़ियों की बात करती रहे, तो यह बड़ा मजाक सा लगता है। जब पूरा सिस्टम नजर आ रहा था कि आप एक परिवार के बंधक बनकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दरअसल ये चुनाव जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने पिछले दिनों हारे हैं, आपने सुना होगा एक भाषण नरेंद्र मोदी का, जिसमें नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस को कितनी गलतफहमी थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने जा रहे हैं, इन्होंने इस तरह का हवा बना दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इनको दिखा दिया कि चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीते जाते। यही बात उन्होंने राजस्थान के लिए कही, और यही बात उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले चेतावनी दे दी। और हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि 10 साल भाजपा का शासन है और जनता अब उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देगी। लेकिन जनता क्या इतनी नासमझ है? जी हां, जनता बिल्कुल नासमझ नहीं है, नासमझी कांग्रेस दिखाती है। और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अब हरियाणा इसके ज्वलंत उदाहरण है कांग्रेस नेताओं के सामने। मध्य प्रदेश की हार सिर्फ और सिर्फ 1-2 नेताओं के दंभ की वजह से हुई। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता चली जाए तो कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष भी वही रहेंगे और आंखें भी वही दिखाएंगे। नतीजा, बाकी सारी लीडरशिप वह क्यों काम करेगी और क्यों ना हराने का काम करेगी? किसे दोष दिया जाए फिर? और यही कारण रहा कि जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसी हवा बना दी कि वह सत्ता छीनने जा रही है, लेकिन अब वहां
कांग्रेस का वनवास लंबा हो चुका है। उत्तराखंड में हरीश रावत और हरीश रावत, इसके अलावा कांग्रेस को कोई नेता नजर ही नहीं आया। हो सकता है एक समय हरीश रावत बहुत बड़े नेता हो, उनके नाम पर वोट मिलते रहे हो, लेकिन अगर आप नई लीडरशिप नहीं बन पा रहे हैं तो आपको हार झेलनी पड़ेगी। और भाजपा ने देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत लगातार होने के बावजूद, जिस शिवराज सिंह के नेतृत्व में जीत हुई, उन शिवराज सिंह को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाकर नया चेहरा सामने ला दिया। राजस्थान में भाजपा ने नया चेहरा या नया नेतृत्व पैदा कर दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो हार गए उसे फिर मुख्यमंत्री बना दिया, यानी कि पार्टी के अंदर जो निर्णय लिए भाजपा ने उसका फायदा मिला। और जिस तरह से टिकट काटती है पार्टी, अगर निचले स्तर पर किसी विधायक की, मंत्री की खिलाफत है तो भाजपा टिकट काटने में 2 मिनट नहीं लगाती। और कांग्रेस देखिए 28 विधायकों को हरियाणा में टिकट दे दिया मौजूदा को, और 14 चुनाव हार गए, जबकि उनकी खिलाफत थी। उन 14 को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि मेरे आदमियों को टिकट मिले, भले ही उनकी हारने की रिपोर्ट थी। नतीजा देख लीजिए कैसे जीती हुई बाजी चली गई हाथ से। और सबसे बड़ी बात वही गठबंधन का धर्म निभाने की। किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि इनका तो यहां कोई वजूद ही नहीं है। अब वजूद का पता चल गया यादव बेल्ट में। किस तरह आपसे हरियाणा के नेता गठबंधन नहीं करने को लेकर अड़े रहे, राहुल गांधी के चाहने के बावजूद गठबंधन नहीं हुआ। नतीजा देख लिया, 7 सीटें आपकी वजह से हार गए। और दूसरी ओर भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट, जमीनी स्तर पर वोट को साधने का तो था ही, कांग्रेस का वोट कैसे कटे इसका मैनेजमेंट करते हुए बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ उसका फायदा भाजपा ने उठाया। जेजेपी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन हुआ, उसका फायदा भाजपा ने उठाया। कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता रहा, और जहां जहां उसे लगा कि वोट बैंक बढ़ रहा है वहां अपने वोट को समेटा। और जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो कांग्रेस तो सोच रही थी कि हम तो 7वें आसमान पर चढ़ जाएंगे, और यही दंभ और सोच उन्हें ले डूबा। ऐसे में अब महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, झारखंड का चुनाव आएगा, दिल्ली का चुनाव आएगा, जहां कांग्रेस को अब फ्रंट सीट पर होना चाहिए था वहां उसे अब बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जो लिखा है कि कांग्रेस को जीत को हार में बदलना आता है और कांग्रेस के नेता कुछ सीखना नहीं चाहते, और कांग्रेस अगर अकेला लड़ना चाहती है तो वह पहले ही बता दे। यानी कि महाराष्ट्र की लड़ाई में जो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें मांगकर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, अब उसके बारे में सहयोगी दल 4 बार सोचेंगे और आंख दिखाएंगे, क्योंकि अब आप चुनाव हरियाणा में हार चुके हो। जम्मू और कश्मीर में आए तो जरूर हो एनसी के साथ में, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है? आप 6-7 सीटें जीतकर अपने आप की कोलर ऊंची नहीं कर सकते। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दावे की हवा निकालने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में उन्होंने आज ही कहा है कि कांग्रेस हिंदू समाज की जातियों को बांटने का काम करती है। जैसे ही मुस्लिमों की बात आती है तो कभी मुस्लिमों की कौन कौन सी जातियां हैं उनकी बात नहीं करती। और यह बात एक रणनीतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, क्योंकि कांग्रेस खासतौर पर राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते हुए ये रागलाप रहे हैं। अब जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी यह एक अलग मैटर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है एक तरह से कांग्रेस पर फिर
मुस्लिम परस्त होने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह भी कह दिया कि कांग्रेस की नीति है मुस्लिमों को डराते रहो और उनके डर को अपने वोटों में तब्दील करते रहो और हिंदू समाज के वर्गों को, जातियों को बांटते रहो। यह कांग्रेस की नीति है। यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाकर एक तरह से राहुल गांधी की ओर से बार बार जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही है उसकी हवा निकालने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र का जो चुनाव है बहुत क्रूशियल है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, लोकसभा में भले ही वहां अच्छी जीत महाविकास आघाड़ी को मिली होगी, लेकिन कांग्रेस की हरियाणा में जो स्थिति बनी है उसके बाद में भाजपा को तो बूस्ट मिल गया है महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, लेकिन महाविकास आघाड़ी की पहली पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को अब उतने उत्साह के साथ में अपने साथ लेकर और ज्यादा सीटें देकर गठबंधन के दल क्या साथ चल पाएंगे, और शिवसेना ने इसका इशारा कर दिया है। अब देखिए कि इधर तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के लिए, अब उस चीज को स्वीकारने की बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान तो देख लीजिए कि सरकारी मंच को कांग्रेस को गाली देने का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी छोटी बात कांग्रेस के दिमाग में आती है, कांग्रेस के नेताओं के में। वो प्रधानमंत्री हैं, वो अगर किसी परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं और अगर वहां से भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में जो बात कह रहे हैं, अगर आपकी वह कमजोरी है तो उसे दूर करिए। अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कांग्रेस के नेता करते हैं। कल भी मैं बहुत सारे प्रवक्ताओं को देख रहा था, शाम तक हम नतीजे नहीं स्वीकार कर सकते। जयराम रमेश कह रहे हैं वेबसाइट धीमी चल रही है चुनाव आयोग की। वेबसाइट धीमी चलने से क्या फर्क पड़ रहा है? नतीजे तो जो होंगे वही आएंगे, चाहे वो बाद में। और हर चुनाव में चुनाव आयोग की वेबसाइट 3 या 4 राउंड पीछे रहती है टीवी चैनलों के मुकाबले में, क्योंकि पूरे डेटा इकट्ठे होने के बाद ही डाउनलोड किए जाते हैं। और यह बात तमाम रिपोर्टरों को पता है जो चुनाव रिजल्ट कवरेज करने उन सेंटरों पर जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से यह बात पता है। इतनी बात क्या कांग्रेस नेताओं को नहीं पता? लेकिन कांग्रेस सीखने के बजाय हमेशा लकीर पीटने का काम करती है और यही लकीर पीटने की उनकी आदत उन्हें लगातार कमजोर कर रही है अंदर से। ऐसे में अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले क्या कांग्रेस आमूलचूल परिवर्तन उन चेहरों में करेगी जो उबाऊ हैं, थकाऊ हैं और जिनसे लोग ऊब चुके हैं, जैसे कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे रखा गया। अलग कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट नहीं दिए, वोट गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। और गुस्सा होने के बावजूद भाजपा ने उस वोट को समेटकर अपनी झोली में भरा और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की हैट्रिक ही नहीं बनाई बल्कि इतिहास रच दिया। अब देखना यह है कि कांग्रेस लकीर ही पीटती रहेगी, लकीर की फकीर ही रहेगी, या फिर कोई बड़ा परिवर्तन करने के बारे में कांग्रेस सोच रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।